Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the third part of voice. So let's begin. इसके पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में देखा था किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, किस तरह से पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाया जाता है. आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में देखते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. तो सिंपल फ्यूचर का एक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. इसमें बस आपको कहाँ ध्यान रखना है? विल शैल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल शैल कंपलसरी है. ओके, विल आप सबके साथ यूज़ कर सकते हैं. शैल के लिए बस आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आई और दूसरा होता है वी. वैसे दे के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं कई बार, बट बेटर ऑप्शन है आई और वी के साथ यूज़ करने का. बाकी विल आप किसी के साथ भी यूज़ करें. तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है. अब पैसिव में हमको पता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट पहले था, ऑब्जेक्ट लास्ट में था, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है. इसके साथ ही हमें बाय ऐड करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब चेंज कहाँ है? चेंज है कि विल शैल के साथ आपको विल शैल बस बी ऐड कर देना है. तो सर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. सेंटेंस से देखते हैं. ही विल बेक अ केक. अब ही क्या है? सब्जेक्ट है. विल हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल शैल वाली. बेक क्या हो गया? वर्ब. अ केक आपका क्या हो गया? पूरा ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, अ केक, विल का विल रह गया, हमको बी ऐड करना है, पता है हमें. और बेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बेक्ड, तो विल बी बेक्ड. बाय ऐड करना ही हमें और प्लस हिम. ही का क्या हो गया? हिम हो गया. हमने देखा था आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, राइट. ऐसे ही का क्या हो गया? हिम. तो सेंटेंस क्या हो गया? अ केक विल बी बेक्ड बाय हिम. अब इसमें देखते हैं हम, द गर्ल विल एन्जॉय द पार्टी. तो इसमें क्या होगा? द पार्टी, विल का विल, बी, एन्जॉय का थर्ड फॉर्म एन्जॉयड बाय द गर्ल. इसी तरह यहाँ देखते हैं, शी विल रिटर्न द नोटबुक. द नोटबुक विल बी रिटर्न बाय हर. They will send a parcel. The parcel will be sent by them. तो ये क्या हो गया आपका? फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब आप सोचेंगे कंटिन्यूस क्यों नहीं यूज़ किया? इसका कंटिन्यूस नहीं बनता है. कारण ये है कि देखिए हमें बी लगाना होता है, राइट. तो इसमें ऑलरेडी आप बी में बीन करेंगे तो फिर आप से कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है, आप कह सकते हैं ही विल बी डूइंग हिज वर्क. तो ऑलरेडी आप बी में आईएनजी भी लगाएंगे, डबल ई भी लगाएंगे या उसका थर्ड फॉर्म भी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट. इसीलिए इसका कंटिन्यूस नहीं बनता है. फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाते हैं हम. परफेक्ट मीन्स हमें पता है हैज़ हैव आना है और फ्यूचर में तो सिर्फ हैव आता है परफेक्ट में. तो आपका इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. और पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, विल शैल एज इट इज़, हैव. अब हमें पता है इसमें थर्ड फॉर्म भी लगानी है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम थर्ड फॉर्म किस में लगाएंगे? बी में लगाएंगे. तो वो क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय फिर सब्जेक्ट. एग्जाम्पल से देखते हैं. एम्प्लॉयज़ विल हैव अटेंडेड द मीटिंग. अब इसमें देखिए एम्प्लॉयज़ क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल हैव आपका इसमें आ गया पूरा एज इट इज़, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब, अटेंडेड मेन वर्ब, द मीटिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पहले ले लिया हमने द मीटिंग. विल हैव की जगह क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, तो विल हैव बीन हो गया. फिर अटेंडेड एज इट इज़ आ जाएगा अटेंडेड. एम्प्लॉयज़ के आगे बाय लगा के बाय एम्प्लॉयज़ हो गया. ये देखते हैं हम. जेम्स विल हैव रेड द और रेड अ नॉवल. अ नॉवल विल हैव बीन रेड बाय जेम्स. उसी तरह ये देखेंगे हम. अ स्टूडेंट विल हैव ग्रीटेड द टीचर. द टीचर विल हैव बीन ग्रीटेड बाय द student. They will have played guitar. Guitar will have been played by them. That means आपको क्या करना है? इसमें been ऐड करना है. तो इससे क्या हो जाएगा? आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा. और इसी तरह का आपको पैसिव वॉइस दिया है तो आपको एक्टिव वॉइस उसका अपोजिट कर लेना है. आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर लेनी है. वर्ब आपको देखनी है कौन सी. अगर विल हैव बीन है दैट मीन्स आपको सिर्फ विल हैव लगाना है. अटेंडेड है तो ऑब्वियसली उसका अटेंडेड ही हो जाएगा. ओके, अब इसके बाद फ्यूचर के बाद हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं इसमें. जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ कमांड होता है, कुछ आप बोल रहे होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है, ऑर्डर होता है.
ओके, तो इसमें कैसे करते हैं? इसमें आपको लेट और बी दोनों ऐड करना होता है एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम। हम एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्लीट द वर्क। तो इसमें क्या करेंगे, लेट, आगे लेट कर देंगे, फिर अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो द वर्क बी आ गया और कंप्लीटेड। इसमें ये भी कर सकते हैं, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू, और नहीं तो बाय यू नहीं लिखने की ज़रूरत है, डायरेक्टली आप लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। ओके, उसी तरह हेल्प दैट बॉय, लेट दैट बॉय बी हेल्प्ड। क्या कर रहा है आपने, लेट लगा दिया आगे और दैट बॉय एज इट इज़ लगा दिया, बी लगा दिया, और ये आपका जो सब्जेक्ट था उसको इसमें, सॉरी, जो आपका हेल्प था दैट मीन्स वर्ब थी उसको आपने लास्ट में कर दिया। ओपन द डोर, तो इसमें क्या करेंगे, लेट द डोर बी ओपन, दैट मीन्स जो वर्ब है उसको आपको लास्ट में लाना है, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ करनी है हमें पैसिव में, तो लेट द डोर बी ओपन। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपने क्या किया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट पहले आना है ऑब्वियसली, और आपकी वर्ब ऑब्जेक्ट की बाद ही आती है, जैसा हम हमेशा स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे राइट अ लेटर, तो लेट द लेटर, इट शुड बी अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन। तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस टाइप से बनते हैं। कुछ ऐसे भी बनते हैं जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि सेंटेंस है प्लीज़ वॉक फास्ट, तो एक रिक्वेस्ट है, हम ऑर्डर नहीं कर रहे, प्लीज़ वॉक फास्ट, ऑर्डर थोड़ी ना करते हैं ऐसे, ऐसे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि प्लीज़ ये काम कर दो, प्लीज़ जल्दी चल लो। ओके, तो प्लीज़ वॉक फास्ट, तो उसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक फास्ट। अब इसमें क्या किया है, यू, अब इसको आपको थोड़ा सा सोचना होगा क्योंकि आप यू आपको अपने मन से लगाना ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट यू है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप सामने वाले को ही कह रहे हैं वॉक फास्ट। ओके, तो इसमें आपको यू यूज़ करना है, तो यू के बाद हम आर लिया लगाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा टेंस ऐसा दे नहीं रखा कि प्रेजेंट के पास्ट, इसलिए हम प्रेजेंट मान के चलेंगे, तो यू आर। अब यहाँ पे लग रहा है प्लीज़ है, तो क्या है, रिक्वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर वापस से टू वॉक फास्ट, टू लगाना है इसमें, लेट नहीं लगाना, सिर्फ टू लगाना है, टू, और ये एज इट इज़ आ जाएगा वॉक फास्ट। कीप क्वाइट, तो इसका पैसिव क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। अब कीप क्वाइट क्या रिक्वेस्ट तो नहीं होती, कीप क्वाइट नहीं, टीचर कैसे बोलती, कीप क्वाइट बोलती है ना टीचर, तो उसी तरह हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, राइट, तो ये ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट। ब्रिंग द पेन, अब इसके दो तरीके हैं, देखिए, अब कई बार अगर इसमें प्लीज़ होता तो रिक्वेस्ट हो जाता, अब यहाँ पे प्लीज़ नहीं है तो हम सोच सकते हैं ऑर्डर दे रहा है कोई कि ब्रिंग द पेन। ओके, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट दिस पेन बी ब्रॉट बाय यू, या फिर लेट दिस पेन बी ब्रॉट। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वाला देखते हैं हम, लेट हमें पता है, लेट लगाते हैं हम हमेशा, राइट, तो दिस पेन या फिर द पेन आ जाएगा, लेट द पेन बी ब्रॉट बाय यू, ब्रॉट क्या हो गया, क्योंकि ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। ओके, अब इसमें बाय यू हमने पहले की जो देखा था उसमें बाय यू नहीं था, तो ये है कि अगर आप यूज़ करते हैं देन ऑल्सो इट्स करेक्ट, नहीं यूज़ करते हैं अगर आप बोलते हैं लेट द पेन बी ब्रॉट, वो भी गलत नहीं होता, वो भी सही होता है, क्योंकि इसमें यू डिफ़ॉल्ट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है, मीन्स वो समझ में आ रहा है कि हाँ यू ही है, तो यू लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। इसको लिखने का एक तरीका और क्या है जो हमने अब तक देखा, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग द पेन। ओके, उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, डोंट स्पीक लाउडर, यू आर ऑर्डर्ड, हाँ अब ये देखिए, नो, नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे करना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक लाउडर, तो नॉट पहले आ जाएगा, उसके बाद आप टू लगाएंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर एज इट इज़ आ गया, और बस नॉट टू, डोंट की जगह क्या कर दिया आपने, नॉट लगा दिया, तो आपका यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक लाउडर। उसके बाद हम देखते हैं गिव द बुक, अब इसमें देखिए यू आर टोल्ड टू गिव द बुक, अब इसमें टोल्ड लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा वो क्या है, ऑर्डर भी हो सकता है और एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप, बुक दे दीजिए, प्लीज़ बुक दे दो, बुक दे दो, कैसे भी बोल सकते हैं ना, तो आप इसमें टोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ओके, तो यू आर टोल्ड टू गिव द बुक, गिव द बुक एज इट इज़ आ गया, बस आपको क्या रखना है, यू आर टोल्ड टू, या फिर लेट द बुक बी गिवन भी कर सकते हैं, लेट को यूज़ करके, लेट द बुक एज इट इज़ द बुक, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन हो गया। अब हम देखते हैं मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वी, सॉरी,
विल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब जो वर्ब्स होती हैं, जो सेंटेंस अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये सेंटेंस के साथ में हेल्प में आती हैं। ओके, अब इनको कैसे यूज़ करना है हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आई शुड कॉल द टीचर। अब इसमें क्या करना है, आई क्या हो गया, हमें वही चीज़ फॉलो करनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, हमें टीचर को, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमें आके करना है, तो ऑब्जेक्ट आ गया द टीचर। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको जो यहाँ पर यूज़ करिए ना मॉडल, वही आपको यहाँ यूज़ करना है। तो टीचर, शुड का शुड नीचे आ गया, कॉल का हमें पता है थर्ड फॉर्म लगाना है, तो शुड के बाद क्या आ गया, बी कॉल्ड आ गया। और हाँ, इसके साथ आपको बी भी ऐड करना है, जैसे हम विल में ऐड करते हैं ना बी, उसी तरह यहाँ पे भी बी ऐड करना है। तो शुड एज इट इज़ बी, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और बाय मी, क्योंकि आई का तो मी होगा। उसी तरह यहाँ देखते हैं, यू कैन ईट एन एप्पल व्हेन यू आर हंग्री। अब इस टाइप के भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस और फ्रेज मिक्सड है, राइट। तो अब इसमें क्या करेंगे, एन एप्पल। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। तब यू कैन ईट एन एप्पल व्हेन यू आर हंग्री, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या खा सकते हो आप, एप्पल को। तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, एन एप्पल। उसके बाद कैन है, तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कैन बी। ईट आपकी मेन वर्ब है, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। और बाकी एज इट इज सेंटेंस आ जाएगा, व्हेन यू आर हंग्री, व्हेन यू आर हंग्री, दैट्स इट। दैट मीन्स आपको बस ये ध्यान देना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। व्हेन यू आर हंग्री तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को खा सकते हो। जब आप भूखे हो तब तो उस चीज़ को तो नहीं खा सकते ना, जब आप भूखे तब आप एप्पल ही खा सकते हो, तो एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आपको आगे ले जाना है। उसी तरह हम यहाँ देखेंगे, वी मस्ट नॉट हियर सैड सॉन्ग व्हेन वी आर सैड। अब इसमें देखिए, वी मस्ट नॉट हियर सैड सॉन्ग्स व्हेन वी आर सैड, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सैड सॉन्ग्स है ऑब्वियसली, तो सैड सॉन्ग्स हमने आगे कर दिया। मस्ट का क्या हो गया, हाँ यहाँ मस्ट नॉट है तो मस्ट नॉट बी हो गया, हियर का हर्ड हो गया, और ये व्हेन वी आर सैड वो एज इट इज़ आ गया। अब इसमें बाय अस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ओके। फिर ये देखिए, शी मे कैरी एन अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, मे का क्या आ गया, मे बी, कैरी का कैरीड, बाय हर आ गया। उसी तरह ये देखिए, ही कुड आस्क अ क्वेश्चन, तो अ क्वेश्चन कुड, कुड का कुड बी आस्क्ड बाय हिम, ये आपका मॉडल्स का हो गया, ओके। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव में जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता है और वर्ड भी सेम रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि देखेंगे हम, वेयर डू यू फाइंड द बॉल। अब इसमें भी यही करना है, पर आपको ध्यान देना है, डू है इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस है, डिड है इसका मतलब है पास्ट टेंस है, विल है इसका मतलब है फ्यूचर टेंस है। तो वेयर डू यू फाइंड द बॉल, तो वेयर का एज इट इज़ वेयर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, अच्छा देखिए इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द बॉल, तो बॉल इज़ फाउंड, बॉल इज़ होता है, जब भी हम आंसर लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मीन्स बॉल इज़ लिखते हैं ना, और क्वेश्चन पूछना होता है तो क्या बोलते हैं, इज़ बॉल। दैट मीन्स पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है। तो हर सेंटेंस में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले है, ओके। तो वेयर इज़ द बॉल फाउंड बाय यू, द बॉल इज़ फाउंड बाय यू द सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इज़ द बॉल फाउंड बाय यू, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसी तरह ये देखिए, वॉट डिड शी ईट, अब इसमें क्या करना है, वॉट एज इट इज़ आ गया, डिड है हमें पता है कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, इस तो यूज़ नहीं करते हम वॉज यूज़ करते हैं, तो वॉज आ गया। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईटन हो गया, बाय, और शी की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, हर, वॉट वॉज ईटन बाय हर। उसी तरह ये देखिए, वेयर विल यू कॉल माई फ्रेंड्स, तो वेयर विल यू कॉल योर फ्रेंड्स, हाँ, तो वेयर विल योर फ्रेंड्स बी कॉल्ड बाय यू। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, WH वर्ड एज इट इज़ आ गया, विल यहाँ पर विल आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्वियसली फ्यूचर है, तो फ्यूचर में तो विल ही आएगा, ओके। तो बस आपको प्रेजेंट और पास्ट का ध्यान रखना है, प्रेजेंट में आपको इज़ और आर लगा देना है, पास्ट में वॉज और वर्ड लगा देना है। अब इसमें देखिए, हु कैन ब्रिंग अ मोबाइल, तो बाय हुम कैन अ मोबाइल बी ब्रॉट आ गया।
वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, वॉट इज़ बीइंग टॉक्ड बाय यू। अब इसमें देखिए हमें पता है टॉकिंग है तो कंटिन्यूअस है, इसलिए हमें बी की जगह बीइंग कर देना है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड बाय यू। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसको पेशेंटली सुने तो आपको 101% समझ में आएगा। स्टिल इफ़ यू फेस एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।